नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि आपकी जेब में रखा छोटा सा कार्ड, चाहे वह डेबिट हो या क्रेडिट, आपकी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है? यह प्लास्टिक का टुकड़ा सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि आपके वित्तीय निर्णय और भविष्य की योजना को भी दर्शाता है। एक तरफ है डेबिट कार्ड, जो आपके बैंक खाते का पैसा खर्च करता है, सीधा और सरल, जितना है उतना ही। और दूसरी तरफ है क्रेडिट कार्ड, जो आपको उधार खर्च करने की ताकत देता है, एक तरह की वित्तीय लचीलापन। आज के इस वीडियो में हम 2025 की सबसे सटीक और साफ तुलना करने जा रहे हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की पूरी सच्चाई, उनके फायदे, नुकसान और सबसे जरूरी, कौन सा कार्ड आपकी वित्तीय जिंदगी के लिए सही है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डेबिट कार्ड की। आखिर ये डेबिट कार्ड है क्या और ये काम कैसे करता है? बेसिकली डेबिट कार्ड आपके बैंक खाते से सीधा जुड़ा होता है। ये एक तरह से आपके बैंक अकाउंट का डिजिटल एक्सटेंशन है, जिसे आप फिजिकल ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप इस कार्ड से कोई पेमेंट करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन किसी स्टोर पर, पैसा तुरंत आपके लिंक्ड बैंक अकाउंट से कट जाता है। इसमें कोई उधारी का कॉन्सेप्ट नहीं होता। आप सिर्फ उतना ही खर्च कर सकते हैं जितना पैसा आपके अकाउंट में मौजूद है। डेबिट कार्ड के फीचर्स की बात करें तो ये काफी वर्सटाइल होते हैं। सबसे कॉमन फीचर है एटीएम से पैसे निकालना। आप किसी भी बैंक के एटीएम में जाकर अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके कैश विड्रॉ कर सकते हैं, दिन हो या रात। इसके अलावा आप ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पर आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। यह डेबिट कार्ड से काफी अलग है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी अलग है। क्रेडिट कार्ड, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एक उधार आधारित कार्ड होता है। इसका मतलब है कि जब आप क्रेडिट कार्ड से कुछ खरीदते हैं तो आप बैंक या कार्ड जारीकर्ता से पैसा उधार ले रहे होते हैं, न कि अपने बैंक खाते से सीधे भुगतान कर रहे होते हैं। बैंक आपको एक प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लिमिट देता है, जैसे 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा, आपकी आय और क्रेडिट हिस्ट्री के आधार पर। यह क्रेडिट लिमिट वह अधिकतम राशि है जो आप एक बिलिंग साइकिल में अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च कर सकते हैं। आमतौर पर बैंक आपको एक ब्याज मुक्त अवधि देता है, जो लगभग 20 से 50 दिन का हो सकता है। इस अवधि के दौरान अगर आप पूरा बिल चुका देते हैं तो आपको कोई ब्याज नहीं देना पड़ता। लेकिन यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ध्यान में रखने वाली है। अगर आप नियत तारीख तक पूरा भुगतान नहीं करते हैं या केवल न्यूनतम राशि का भुगतान करते हैं, तो बचे हुए बकाया राशि पर बैंक भारी ब्याज लगाता है। तो दोस्तों, अब तक हमने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को अलग अलग समझा। चलिए अब इन दोनों के बीच के मुख्य अंतर, डिफरेंसेस को पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं, ताकि आपको एक स्पष्ट तस्वीर मिल सके। सबसे पहला और मौलिक अंतर है पैसा कहां से आता है। डेबिट कार्ड में पैसा आपके अपने बैंक खाते से आता है। जितना आपके खाते में है उतना ही आप खर्च कर सकते हैं। इसमें कोई उधारी नहीं है, यह आपका अपना पैसा है। इसके विपरीत क्रेडिट कार्ड में पैसा बैंक या कार्ड जारीकर्ता से उधार मिलता है। बैंक आपको एक क्रेडिट सीमा देता है और आप उस सीमा तक खर्च कर सकते हैं जिसे आपको बाद में चुकाना होता है। तो यहाँ पर आप बैंक का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे आपको एक निश्चित समय सीमा के अंदर लौटाना होता है। यह एक बहुत बड़ा अंतर है जो दोनों कार्ड्स की प्रकृति को परिभाषित करता है। आपका नियंत्रण डेबिट कार्ड में ज्यादा रहता है क्योंकि आप अपने फंड से खर्च करते हैं। दूसरा बड़ा अंतर है खर्च करने की सीमा, यानी स्पेंडिंग लिमिट। डेबिट कार्ड के मामले में आपकी स्पेंडिंग लिमिट आपके बैंक खाते में मौजूद बैलेंस तक ही सीमित होती है। अगर आपके खाते में 10,000 रुपए हैं तो आप उससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, जबकि क्रेडिट कार्ड में बैंक आपकी आय, क्रेडिट हिस्ट्री और दूसरे फैक्टर्स के आधार पर एक क्रेडिट सीमा सेट करता है, जैसे 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए। आप उस सीमा तक खर्च कर सकते हैं, भले ही आपके बैंक खाते में उतना पैसा ना हो। तीसरा पॉइंट है ब्याज या इंटरेस्ट का। डेबिट कार्ड के फायदे और नुकसान, आपके अपने पैसे का अच्छा और बुरा। चलिए अब डिटेल में बात करते हैं डेबिट कार्ड के फायदों और नुकसानों की। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है कि आप पर कोई कर्ज नहीं चढ़ता, क्योंकि आप सिर्फ उतना ही पैसा खर्च करते हैं जितना आपके बैंक खाते में है। आपको बाद में किसी को कुछ चुकाने की टेंशन नहीं रहती। यह आपको कर्ज मुक्त रहने में मदद करता है, जो कि एक बहुत बड़ी वित्तीय शांति है। आप अपनी चादर देखकर ही पैर फैलाते हैं। दूसरा फायदा है खर्च पर बेहतर नियंत्रण। जब पैसा सीधे आपके खाते से कटता है तो आप हर लेन देन को लेकर ज्यादा सचेत रहते हैं। आपको पता होता है कि हर खर्च आपके उपलब्ध बैलेंस को कम कर रहा है। इससे ओवर स्पेंडिंग के चांस कम हो जाते हैं और आप अपने बजट में रहने की कोशिश करते हैं। यह आदत लॉन्ग टर्म वित्तीय स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है।
खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें अपने खर्चों को प्रबंधित करने में दिक्कत होती है। तीसरा फायदा है इसका आसान और सीधा सिस्टम। डेबिट कार्ड का उपयोग करना बहुत सरल है। क्रेडिट कार्ड के फायदे और नुकसान, उधार के पैसे का आकर्षण और जोखिम। अब हम देखते हैं क्रेडिट कार्ड के फायदे और नुकसान क्या हैं। क्रेडिट कार्ड का एक बहुत बड़ा फायदा है कि यह आपात स्थितियों में आपकी मदद कर सकता है। मान लीजिए कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या कोई अनचाहा बड़ा खर्च अचानक से सामने आ गया और आपके पास बैंक खाते में पर्याप्त धन नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड आपको उस वक्त वित्तीय सहायता दे सकता है। आप जरूरी भुगतान करके बाद में उसे चुका सकते हैं। ये एक तरह का वित्तीय सुरक्षा जाल प्रदान करता है। दूसरा बड़ा फायदा है ईएमआई में खर्च करना आसान। अगर आप कोई महंगी चीज खरीदना चाहते हैं जैसे लेटेस्ट स्मार्टफोन, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन या एसी, तो क्रेडिट कार्ड आपको उसे आसान मासिक किस्तों में खरीदने की सुविधा देता है। इससे आप पर एक साथ बड़ा वित्तीय बोझ नहीं पड़ता और आप अपनी जरूरत की चीज भी ले पाते हैं। किसे कौन सा कार्ड लेना चाहिए? आपका सही वित्तीय साथी। तो दोस्तों, अब तक हमने डेबिट और क्रेडिट कार्ड के बारे में काफी कुछ जान लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसे कौन सा कार्ड लेना चाहिए। इसका जवाब आपकी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति, आपकी खर्च करने की आदतें, आपकी आय और आपके वित्तीय लक्ष्यों पर निर्भर करता है। कोई एक कार्ड सबके लिए सबसे अच्छा नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं कुछ सामान्य परिदृश्य और उनके लिए कौन सा कार्ड बेहतर हो सकता है। पहला परिदृश्य, अगर आप एक छात्र हैं या अभी अभी आपने अपनी नौकरी शुरू की है और आपकी आय सीमित है, आप अपने खर्चों को नियंत्रण में रखना चाहते हैं और उधारी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, आपके लिए डेबिट कार्ड एक बेहतर विकल्प है। इससे आप उतना ही खर्च करेंगे जितना आपके पास है और आप बजट में रहना सीखेंगे। ये आपको वित्तीय अनुशासन की शुरुआत करने में मदद करेगा। क्रेडिट कार्ड इस चरण पर थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है अगर आप इसे अच्छे से प्रबंधित नहीं कर पाएं। दूसरा परिदृश्य, अगर आप एक वेतनभोगी पेशेवर हैं, आपकी एक नियमित आय है, लेकिन आपको लगता है कि आप आवेग में खरीदारी करते हैं या खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए मुश्किल होता है, आपको कर्ज में फंसने का डर है, ऐसे में भी डेबिट कार्ड आपके लिए ज्यादा उपयुक्त रहेगा। यह आपको अपनी आमदनी के अंदर जीने में मदद करेगा। आप क्रेडिट कार्ड के प्रलोभनों से बचे रहेंगे और वित्तीय तनाव से दूर रहेंगे। तीसरा परिदृश्य, अगर आप एक अनुशासित व्यक्ति हैं, आपकी अच्छी खासी स्थिर आय है और आप अपने वित्त को अच्छे से प्रबंधित करते हैं। तो चलिए अब कुछ सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं और स्मार्ट टिप्स की बात करते हैं, जिससे आप अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं और संभावित समस्याओं से बच सकते हैं। पहले बात करते हैं क्रेडिट कार्ड को स्मार्ट तरीके से उपयोग करने की। सबसे पहली और जरूरी टिप है, सिर्फ जरूरत पर खर्च करें। क्रेडिट कार्ड को मुफ्त पैसे समझने की गलती न करें। हर खर्च को प्लान करें और देखें कि क्या वह सच में जरूरी है। आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें। दूसरी महत्वपूर्ण टिप क्रेडिट कार्ड के लिए है, हमेशा अपने बिल का पूरा भुगतान नियत तिथि से पहले करें। न्यूनतम राशि का भुगतान करने के चक्कर में न पड़ें, क्योंकि इससे आप पर भारी ब्याज लगता है। अगर संभव हो तो ऑटो पे सुविधा चालू रखें अपने बैंक खाते से, ताकि भुगतान कभी मिस न हो। यह आपको लेट फीस और ब्याज शुल्क से बचाएगा और आपका क्रेडिट स्कोर भी बनाए रखेगा। अपनी क्रेडिट उपयोग अनुपात को भी कम रखें, आदर्श रूप से 30% से नीचे। तो दोस्तों, अब जब हमने डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के बारे में इतनी सारी बातें कर ली हैं, तो आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि 2025 में भारत में कौन से क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स बेस्ट हैं। यहां मैं आपको कुछ लोकप्रिय और अच्छे विकल्प बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखें कि बेस्ट कार्ड हमेशा आपकी व्यक्तिगत जरूरतों और खर्च करने की आदतों पर निर्भर करता है। इसलिए कोई भी कार्ड लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। पहले बात करते हैं बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स 2025 की। एक बहुत लोकप्रिय विकल्प है SBI कैशबैक कार्ड। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह कार्ड ऑनलाइन खर्च पर अच्छा कैशबैक देता है, बिना किसी मर्चेंट प्रतिबंध के। दूसरा अच्छा कार्ड है HDFC रेगालिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड, जो यात्रा, जीवन शैली और रिवॉर्ड पॉइंट्स के लिए जाना जाता है। इसमें एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस और प्रीमियम यात्रा लाभ मिलते हैं। अगर आपको व्यापक लाभ चाहिए तो यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है। दोस्तों, चाहे आप डेबिट कार्ड इस्तेमाल करें या क्रेडिट कार्ड, वित्तीय धोखाधड़ी से बचना बहुत जरूरी है। आजकल ऑनलाइन धोखाधड़ी बहुत बढ़ गई है और थोड़ी सी लापरवाही से आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आप अपने कार्ड्स को और अपने पैसों को धोखाधड़ी से कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहली और गोल्डन रूल है, कभी भी अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV, ATM पिन या OTP, वन टाइम पासवर्ड किसी के साथ शेयर न करें। बैंक वाले या कोई भी जेन्युइन कंपनी आपसे ये डिटेल्स फोन पर या ईमेल पर कभी नहीं पूछेंगे।
दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त सावधानी बरतना। हमेशा ट्रस्टेड और वेल नोन वेबसाइट से ही खरीदारी करें। वेबसाइट का URL चेक करें कि वह HTTPS से शुरू हो रहा है या नहीं, इसका मतलब सिक्योर होता है, और एड्रेस बार में पैडलॉक आइकन है या नहीं। तो दोस्तों, ये थी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की पूरी कहानी, उनके फायदे, नुकसान और इस्तेमाल करने के तरीके। जैसा कि हमने देखा, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। सवाल यह नहीं है कि कौन सा बेहतर है, क्योंकि दोनों ही अपनी जगह पर उपयोगी है। असली सवाल यह है कि आपकी जरूरत क्या है और आपका वित्तीय अनुशासन कैसा है। आपकी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति और खर्च करने की आदतें ही यह तय करेंगी कि आपके लिए कौन सा कार्ड सही साथी साबित होगा। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि बाकी लोग भी इस फाइनेंशियल जानकारी से फायदा उठा सकें। और हाँ, नीचे कमेंट में बताइए आप कौन सा कार्ड यूज करते हैं, मैं उसका रिव्यू